दोस्तों बिला शुबा कमाल पाशा अतातुर्क एक गद्दार इस्लाम तो था ही, लेकिन उसके अलावा इस शख्स ने खिलाफत के ख़त्म होने पर वो जुल्म किए कि इंसान दंग रह जाता है। मौजूदा तुर्की बहुत सारे ऐसे ड्रामे बना रहा है जो कि सल्तनत उस्मानिया की बेहतरीन कहानी पर मबनी हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आती हैं जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाता है। क्योंकि दोस्तों जिसने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया उसकी कब्र पर ऐसे फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कमाल पाशा ने खिलाफत के ख़त्म होने के बाद तमाम मुल्क के उलमा को हज का लालच देकर उनके साथ क्या सलूक किया, और सबसे अहम बात यह कि इसको कब्र ने क्यों कबूल नहीं किया और फिर ये किस तरह और कहाँ पड़ा हुआ है। दोस्तों ये और इसी तरह के बहुत सारे सवालात आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले अगर अभी तक आपने माजिद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों अगर हम गयूर मुसलमानों और गैरतमंद तुर्कों की नज़र में कमाल पाशा को देखें तो उसके हवाले से सल्तनत को ख़त्म करने की वजह से बहुत ज़्यादा मनफी तासुर देखने को मिलता है और दीनदार लोग अतातुर्क को एक गद्दार इस्लाम समझते हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ एक ऐसा तबका भी मौजूद है जो कि उसे अतातुर्क का खिताब देता है, जिसका मतलब है तुर्कों का बाप। दोस्तों सबसे पहले इसी तबके की बात करते हैं जो कि इसके हामी हैं और इसको अपना बाप कहने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, इनके मुताबिक कमाल पाशा जो कि सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने के बाद तुर्की का पहला सदर बना था, उसको उस बुनियाद पर अतातुर्क का खिताब दिया जाता है क्योंकि उसने जमहूरियत तुर्की की बुनियाद रखी और इसके बाद आज तक तुर्की इसी के मुतय्यन करदा खतूत पर गामजन है। दोस्तों इंतहाई कुन ज़ेन के तुर्की के लोग आज ये कहते हैं कि तुर्की को खुद मुख्तार उसने बनाया और उन्होंने तुर्क कौम को बेदार करने और उसके जुदागाना तशख़्ख़ुस को दुनिया के नक्शे पर नुमायाँ करने में बुनियादी किरदार अदा किया। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी रियासत यानी सल्तनत उस्मानिया, जिसमें मक्का और मदीना और इसी तरह बहुत सारे दीगर ममालिक भी आते थे, वो इसने ख़त्म करके तुर्की को बहुत छोटा बनाया। लेकिन इसको इसकी अना और उलमा और सुल्तानों से नफ़रत ने यह सब करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों ये चाहता था कि तुर्की इन सुल्तानों की चुंगल से आज़ाद हो और हर वो बेहुदा काम हो जैसे यूरोप में हो रहा है। तो इसने गद्दारी करके बरतानवी लीडर्स की वो तमाम शर्तें मान लीं जिनकी वजह से ये सल्तनत को ख़त्म कर सका। दोस्तों इन शर्तों में पहली ये थी कि खिलाफत के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। नंबर 2, खलीफा को मुल्क बदर कर दिया जाए, खलीफा की तमाम अमवाल कौमी तहलील में ले ली जाए। नंबर 3, तुर्की की सेकुलर होने का ऐलान किया जाए। और नंबर 4 कि तुर्की मादनी ज़खायर कभी नहीं निकाल सकेगा। दोस्तों इसने न सिर्फ ये तमाम शराइत मानी बल्कि फिर कई सालों तक वहाँ पर अजान की आवाज़ तक ना आई और नमाज पढ़ने और दीन फैलाने की सख्त पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा दोस्तों औरतों के हिजाब पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। औरतों के सर को नंगा रखना ज़रूरी करार दे दिया गया। चूँकि मुस्तफ़ा कमाल पाशा को सबसे ज़्यादा नफ़रत मज़हब से थी और उसको उलमाए दीन बहुत ज़्यादा बुरे लगते थे, तो जब खिलाफत ख़त्म हुई तो कमाल पाशा ने सारे उलमा को एक जगह इकट्ठा किया और उनको हज की लालच देकर एक बहरी जहाज़ में बिठाया कि गवर्नमेंट अपने ख़र्चे पर आप सबको हज पर भेज रही है। दोस्तों जब बहरी जहाज़ समुद्र के अंदर चला गया तो उसने बहरी जहाज़ को गर्क करवा दिया और इस तरह तमाम ही उलमा की वफ़ात हो गई और जो आलिम बच गए थे उनको उसने झूठे मुकद्दमात में फंसाकर लटकाना शुरू कर दिया। दोस्तों तुर्की की तारीख़ में मुसलमानों पर बदतरीन मुजालिम हुई हैं, यानी जो सिर्फ नमाज ही पढ़ता उसको भी सज़ा दी जाती। और फिर अल्लाह ताला ने कमाल पाशा को इस दुनिया में ही सज़ा दे दी। यानी कमाल पाशा को जब कब्र में दफन किया गया तो कब्र ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। यानी ये वो वाहिद शख्स है कि जो ज़मीन के नीचे नहीं बल्कि ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों ज़मीन ने अपने अंदर इसको कबूल नहीं किया था। आप आज भी इसकी कब्र को देखें तो बाहर की जानिब बनी हुई है और चूंकि तुर्की के लोग इसको अपना हीरो मानते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा हीरो है, इसलिए इसको ज़मीन के अंदर नहीं दफनाया गया, बल्कि असल तो ज़मीन ने इसको कबूल ही नहीं किया। लेकिन दोस्तों आज भी तुर्की के ज़्यादातर लोग इसको हीरो मानते हैं और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये उस वक़्त का तकाजा था कि सल्तनत को ख़त्म करना। अगर हम सल्तनत को ख़त्म न करते तो शायद तुर्की कभी आज़ाद ना हो पाता। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से सल्तनत उस्मानिया इतनी बड़ी रियासत थी मुसलमानों की, तो आज़ादी किसको चाहिए थी। दोस्तों आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा।
آج تک کے لیے اتنا ہی. اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.